के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 की थ्योरम 1.4 जो है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, ये थ्योरम लगभग हर बार एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है, तो आज हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विरोधाभास, यानी कि हमने जो प्रूव करना है हम उसका उल्टा एज्यूम करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे इसका ऑपोजिट, यानी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो हमने लिखा लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, अब रूट 2 रैशनल यानी कि अगर रैशनल है, यानी कि रैशनल नंबर जिसको हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में आ गया। अब ए और बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए, और ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि वो नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, तो वो गए को प्राइम। तो ए और बी को प्राइम नंबर है। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये बी इधर गया, तो ये हो गया रूट 2 बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड की स्क्वायर करेंगे, तो रूट 2 बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इधर नीचे आ गया, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको देखो, इसको हमने देखा कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि जब ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, b स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। अब इसी की जो पिछली वाली थ्योरम है वो कहती है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, यानी कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि अगर ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो आएगा, तो हमने मान लिया कि क्या आया, सी आया। ए को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सी आया। सी यहाँ पे क्या है, सी इज एनी इंटीजर, कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, a इक्वल्स टू, ये 2 इधर गया, a इक्वल्स टू हो गया 2c। अब इस a इक्वल्स टू 2c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह हमने पुट किया 2c, तो a स्क्वायर है, तो ये हो गया 4c स्क्वायर। ठीक है, 4c स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर आया हमारा, और ये अपॉन 2 है तो यहाँ पे अपॉन 2, ये 2 4 कैंसिल, तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू आया 2c स्क्वायर। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, यानी कि 2 इधर नीचे आया, तो b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हो गया c स्क्वायर। अब यहाँ से भी हमारा यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जब b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो c स्क्वायर है, यानी कि b स्क्वायर है वो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब सेम वही कंक्लूजन आया कि अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये आया हमारा सेकंड कंक्लूजन। ठीक है, इसको हमने दे दिया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इस 1 से और इस सेकंड कंक्लूजन से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि a इज डिविजिबल बाय 2, a है वो 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि b भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो गए 2 क्या हो गया, a और b का कॉमन फैक्टर। ठीक है, a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है तो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन हमारे कंक्लूजन निकल रहे हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 a and b
हैविंग कॉमन फैक्टर 2, ए और बी का कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, और ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया कि ये तो मतलब विरोधाभास हो गया। हमने तो कहा था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि ए और बी के कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत था। हमने अज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है। ये हैं कि दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है। जो हमने अज्यूम किया वो गलत था। हमने अज्यूम किया कि √2 रैशनल है, लेकिन ये अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब √2 रैशनल ना होके इररेशनल है, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इररेशनल। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।